तो ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो मेरी लाइफ का, वो समय है 2000। तब मुझे सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर से मतलब था, अंधाधुत होकर मैं वीडियोस डालता था। ये जो थोड़ी सी चढ़ान तुम देख रहे हो, तुम ये गलती भी मान सकते हो। साल ये पुल थोड़ा सा और स्टीप हुआ तो याद आया इस वक्त हमने एडिटिंग में थोड़े एफर्ट्स लगाए थे। साल 2021। बस लगा कि एल्गोरिथम समझ ही लिया है, तो यहाँ आके मुझसे कांड होने चालू हुए। जहाँ मैं वीडियो बनाने से पहले ना कोई स्क्रिप्ट लिखता था, ना कोई स्टोरी बनाता था, बस शुरू हो जाता है। जिंदगी के इस पॉइंट पे गलती पकड़ में आई दिसंबर 22, 2000। बस इस चीज के बाद मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चालू किया अपनी हर वीडियोस में। वहां से हमारी गाड़ी पहाड़ों से होते हुए एयरपोर्ट पहुंची, फ्लाइट ली और उड़ना चालू करी। हाँ, थोड़ी सी हिचकोले भरी थी, पर वो तो जिंदगी का सबूत भी है। उस दिन समझ में आया स्टोरी टेलिंग कंटेंट इंडस्ट्री की सचिन तेंदुलकर है। और सिर्फ कंटेंट इंडस्ट्री ही नहीं, 2024 में स्टोरी टेलिंग एकमात्र स्किल है जो हर करियर ऑप्शंस में आप यूज कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। बिजनेसेस स्टोरी टेलिंग से ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। You ever wonder what this pocket's for? Well, now we know, because this is the new. जॉब वाले लोगों को सामान बेचते हैं स्टोरीज बना के और वहां से प्रमोशन लेते हैं। 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? लेकिन आपको पता है स्टोरी टेलिंग से आज की जनरेशन का ब्रेन हैक किया जा सकता है। ये कंपनीज भी करती हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हमारा ब्रेन जो है एक नेचुरल मिस्टेक करता है जिसका फायदा आज पूरी दुनिया उठा रही है। आप क्यों नहीं उठाओ? और इस ब्रेन मिस्टेक फिनोमेना को कहते हैं पैराडोलिया। तुम्हें एक कहानी, वीडियो के बाद पियो एक ग्लास पानी। ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज बनाने में अव्वल नंबर पे आता है। इसका एग्जांपल आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। अब ये दो ट्रायंगल हैं, लगे हुए हैं एक दूसरे में, लेकिन सर्कल इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब ये इमेजिन करो कि यहाँ से आपको एक स्टोरी बनानी है, और मुझे पूरा अंदाजा है बहुत से लोगों ने दो स्टोरीज तो बनाई ली होंगी। दो लड़के लड़ाई कर रहे हैं एक लड़की के लिए, और हो सकता है ये दो ट्रायंगल जो है दो भाई हो और सर्कल इनका खिलौना हो। तो बताओ आप क्या स्टोरी बनाओगे इस सीन को देखते हुए? वो कमेंट करके बताना। इसे ही हम कहते हैं पैराडोलिया। बादलों में आपको शक्ल दिखाई देती है, कभी आपको गाड़ियों के सामने की हेडलाइट्स जो हैं वो आंखों जैसी लगती हैं, और गाड़ियों का फेस किसी के फेस से मैच करने लगते हो। हमारे ब्रेन को पैटर्न्स चाहिए समझने के लिए और रिलेट करने के लिए किसी चीज के साथ। तो ये पैराडोलिया जो है वो पहला सबूत है कि आपको अपने कंटेंट में स्टोरीज को लाना पड़ेगा, तभी लोग आपसे रिलेट कर सकेंगे। अब आपको ये दो पॉइंट जानने बहुत जरूरी है। एक अच्छी स्टोरी होती क्या है, और दूसरा इन्फ्लुएंसर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए अपना। देखो, एक अच्छी स्टोरी का मेन एसेंस होता है चेंज, यानी कि एक कैरेक्टर कैसा था और कैसा हो गया, वो स्टोरी है। अब फॉर एग्जांपल आप ब्रेकिंग बैड को ले लो, दुनिया की सबसे हाईली रेटेड वेब सीरीज। ये कैसे बनी? क्योंकि स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि ये मासूम से दिखने वाला टीचर किंग पिंग कैसे बना ड्रग कार्टेल का। तो यहां से यहां तक की सिचुएशन में क्या हुआ, वही है स्टोरी। अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत जब करी थी तो मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था। अब ये ग्राफ का जो फ्लैट लाइन मैंने आपको दिखाया, वहां से आप सिग्निफाई करेंगे कि ये कोई बिगिनर आदमी है जिसने इतनी मेहनत कर ली लेकिन कुछ नहीं हो रहा, और वो कैसे यहां तक पहुंचा, उसी के बीच की ये जर्नी स्टोरी बनाती है। और अब तक तभी आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि मैंने अभी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं बताया है, लेकिन मैंने इसका हिंट पहले ही दे दिया था। अब ये जो ग्राफ था ये एक पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है। अब वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव चेंज दिखाना चाहते हैं या नेगेटिव। जो हॉरर, डार्क, फेलियर स्टोरीज, एनालिसिस के जो वीडियोस होते हैं वो मेनली नेगेटिव ट्रेंड की तरफ अपना चेंज दिखाते हैं। ये इंसान करोड़पति से रोडपति कैसे हो गया, तो वहां आपको नेगेटिव चेंज दिखाना पड़ता है ताकि लोग सीख सके। अगर हम कंटेंट इंडस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर इमोशन चेंज भी आता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी टेलिंग लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। आप हंसते हंसते अगर एंड में रुला दें तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है तो वहां लोग आपको पसंद करते हैं। और एक बात बता दूं, जितनी भी मैंने ये चीजें बताई सब इनकम्प्लीट है। मुझे भी ये समझ के थोड़ा धक्का लगा था कि मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी एक दिन मैं अर्श पे होता हूँ तो दूसरे दिन फर्श पे। तो इसको मैं बैलेंस में कैसे लाऊं और एक कंटिन्यूटी के साथ कैसे रिजल्ट्स पा सकूं, उस पे मैंने काम करना चालू किया और वहां मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। लेकिन इस फॉर्मूले को बनाते बनाते मुझे दो चीजें पता चली जो आपको जरूर जाननी चाहिए कि एक व्यूअर के ब्रेन में क्या चलता है जब वो एक कंटेंट देखता है। अगर आपने ये चीज समझ ली
तो आपको स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। तो जब भी आप सबसे पहले किसी का कंटेंट उठाते हो, आंखें ब्लिंक करते हो, तो आपका न्यूरल कपलिंग इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रोसेस है जो आपकी ब्रेन के अंदर चलती है जब आप एक कंटेंट देखते हैं या एक स्टोरी सुनते हैं। ऐसा माना जाता है अगर आपने ये चीज किसी के अंदर एक्टिवेट कर दी तो वो आपको कभी भूल नहीं सकता। ये आपके ब्रेन के ओल्फैक्टरी रीजन्स को एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है। अब इसका एग्जांपल आप पॉडकास्ट से ले सकते हैं, वीडियो पॉडकास्ट नहीं, ऑडियो पॉडकास्ट। जब आपको ऑथर कहता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो कहानी का किरदार है वो तेजी से भाग रहा है और भागते भागते उसे याद आता है कि उसके दिल का दौरा बस पड़ने ही वाला है और दिल का दौरा पड़ते ही उसकी मौत उसी सड़क पे लिखी है। उसे अपने घर की याद आती है कि दवाई ले जाना अभी बाकी है। इतने इमोशनल क्या हो रहे हो, सिर्फ स्टोरी है। तो कितने लोगों ने ऐसे 2 सेकंड के लिए भी इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था? कमेंट करके बताना। आप जो अपना नैरेटिव बता रहे हो, लोग उससे कैसे सिंक करते हैं, वो ही होता है न्यूरल कपलिंग। आपने वो वाला एग्जांपल तो सुना होगा ना कि हाथी के बारे में मत सोचना आदमी मोटर बाइक चला रहा है। इमेजिन करना स्टार्ट भी कर दिया तुमने यार। अब हमने इस चीज का अभी अभी इस वीडियो में यूज किया है। जब हमने ये बोला था, बस लगा कि एल्गोरिथम समझ ही लिया है, तो यहाँ आके मुझसे कांड होने चालू हुए। यहाँ पर हमने टारगेट किया बिगिनर यूट्यूबर्स को, या जो अभी अभी कंटेंट इंडस्ट्री में आए हैं, वो भी हमारी तरह एक बिगिनर होंगे, तो वो इस चीज से जरूर रिलेट करेंगे। अब इसके साथ साथ एक और चीज रिलीज होती है हमारे ब्रेन में, वो है ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो आपका मेरे साथ कनेक्शन बनाए रखता है। और कंटेंट में हमेशा एक चीज याद रखना, कंटेंट अगर किंग है तो इमोशन उसकी क्वीन है। अगर आप कोई इमोशन एक्सप्रेस करवा सकते हैं अपनी स्टोरी से, तो वहां आप चमक जाओगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, जो भर भर के ऑक्सीटोसिन छोड़ता है व्यूअर्स के मन में, 100 डेज चैलेंज। इस सीरीज की जो वीडियोस होती हैं, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है एक व्यूअर के मन में। क्यों? क्योंकि वो 100 दिनों तक उस क्रिएटर से चिपका रहता है और उसने उसकी जर्नी एक्सपीरियंस करी है। जैसे हमारे अंकित भैया को ले लो, राम राम सारा ने आज मेरा 75 आएगा 100 वादी, या मंकी मैजिक को ले लो। और आज ये 100 दिन पूरे करके बाबा को बाय बाय बोलने के बाद भी मैं घर नहीं लौटता। ऐसे ही थोड़ा ना केमिस्ट्री वाले टीचर ने, पहला वाला है हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। खैर हमने अब ये समझ लिया है कि क्या क्या होता है हमारे दिमाग में एक कंटेंट देखते समय। तो अब ये जान लेते हैं कि इस फॉर्मूले का क्या किया जाए। आपके लिए गुड न्यूज है, ये फॉर्मूला एक नहीं 2 है। पहला ERCRT और दूसरा WHW। वो टीवी में आता है वो WWF, ये WHW। तो सबसे पहला आता है इमोशन साइकिल। आपके कंटेंट के दौरान कितनी ज्यादा ऊपर नीचे इमोशनल साइकिल है, वो डिसाइड करेगा कि आपका व्यूअर कितनी देर तक वॉच करेगा। अब इस ग्राफ को देख के समझो, आपने कभी लोगों को हंसाया, थोड़ा सीरियस हुए और फिर आपने एक तड़का लगा दिया, तो आपके वीडियोस में इमोशंस का फ्लो होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा तब भी बोरिंग रहेगा, और अगर स्टीप लाइन में रहेगा तब भी बोरिंग रहेगा। वैसे स्टीप लाइन वाले जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सिर्फ ट्रेलर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो भी सिर्फ स्टीप नहीं होते, वो ऐसे 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 वाले होते हैं। तो ये काफी मदद करता है आपके वॉच टाइम को भी इंक्रीज करने में। यही इमोशन साइकिल आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखने को मिलता है। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक से एक इमोशन स्पाइक आता है। हर सीजन में एक मेन कैरेक्टर, तो वहां इमोशनल फ्लक्चुएशन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की साइंस भी यही है कि ये ज्यादा ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करेगा। और R का मतलब है यहाँ पर रिलेटेबिलिटी फैक्टर। अपनी स्टोरीज को रिलेटेबल बनाओ बॉस, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का यूज करो और उसे रिलेटेबल बनाओ, ये मस्ट है। जहां पर आज हमने वीडियो में अपना ही एग्जांपल दिया, जहां मैं वीडियो बनाने से पहले ना कोई स्क्रिप्ट लिखता था, ना कोई स्टोरी बनाता था, बस शुरू हो जाता है। जिंदगी के इस पॉइंट पे गलती पकड़ में आई। और C का मतलब यहाँ पर है क्लाइमैक्स एट स्टार्ट। देखो ये बड़ा बचकाना तरीका है, लेकिन ये काम भी कर जाता है कभी कभी। तो क्लाइमैक्स एट स्टार्ट का मतलब ये है कि आप पहले हिंट दे कि आप आगे क्या करने वाले हैं और किस चीज के लिए आप उन्हें रोक के रखना चाहते हैं अपने वीडियो में। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लाइमेक्स जो था, अपना यही फॉर्मूला आपको हिंट में पहले ही बता दिया था। इस चीज के बाद मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चालू किया अपनी हर वीडियोस में, जिससे आप यहाँ पहुंच के आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है वहां से यहाँ तक की जर्नी में। अब इसके आगे वाले R का मतलब है रीजन ऑफ वॉचिंग। आप क्या रीजन देते हैं अपने व्यूअर को इस वीडियो को देखने के लिए? आप कह सकते हैं मैंने आपको एक रीजन दिया, ये फॉर्मूला, लेकिन असली रीजन था ये जर्नी, जो पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में जो घटित हुई है। ये जर्नी रीजन थी इस वीडियो को वॉच करने की, और उसका जो बायो प्रोडक्ट था वो ये फॉर्मूला था। और T का यहाँ मतलब है ट्विस्टिंग पैटर्न्स, जैसे इस वीडियो में ट्विस्ट था। बस इस चीज के बाद मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चालू किया। जितनी भी मैंने ये चीजें बताई,
सब इनकम्प्लीट है। अब दूसरा फॉर्मूला आता है WHW। ये वैसे तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंपनीज के द्वारा, कंटेंट इंडस्ट्री में थोड़ा इसका कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन व्हाट, हाउ और वाई, ये तीन चीजें आप अगर अपने स्टोरी कंटेंट में बताने में सक्सेसफुल हो गए तो एक अच्छी स्टोरी आपने बना दी। मैं ये स्टोरी क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि एक अच्छी स्टोरी टेलिंग क्या होती है, और अपनी जर्नी से मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, और उस जर्नी में मैंने क्या सीखा, उस फॉर्मूले को मैंने अभी अभी आपको बताया। तो हो गई तीनों कंडीशन पूरी, वाई, हाउ और व्हाट। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, स्टोरी टेलिंग तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आप उसमें एडिटिंग का तड़का ना लगा दें, और एडिटिंग की पूरी साइंस मैंने ऑलरेडी अपनी लेफ्ट वाली वीडियो में बता दी है, ताकि आप स्टोरी टेलिंग से इसे सिंक कर सकें। और राइट वाली वीडियो में ये दोनों चीजें हो जाने के बाद थंबनेल साइंस समझ लो, ताकि ये ट्रायंगल पूरा हो जाए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। वीडियो के बाद पियो एक ग्लास पानी पिक्चर खत्म।